हाय फ्रेंड्स, मैं आरिता सिंह आज फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने एक छोटी सी बातचीत लेकर। मुझे आप लोगों से बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आती हूँ। और आज का टॉपिक बहुत गंभीर भी है और बहुत संगीन भी है। आज हम बात करेंगे रेप के ऊपर। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि रेप चीज़ क्या है। रेप वो है कि जब एक पुरुष या एक लड़का किसी लड़की या किसी महिला के संग ज़बरदस्ती या नशा कर उसको नशे की कोई चीज़ देकर, या ये लोग जैसे आजकल लड़के राह चलती लड़कियों को उठा लेते हैं, उठाकर उनसे शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो उसको बलात्कार कहते हैं। और वो बलात्कार जो है वो एक संगीन जुर्म है जो हमारी आईपीसी धारा 376 के अंतर्गत आता है। तो आप ये समझ लीजिए कि पुलिस उसको छोड़ती नहीं है, हर तरीके से उसको कहीं ना कहीं से सूंघ कर, खोद कर, ढूंढ कर निकालती है और सज़ा दिलवाती है। हाँ, मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कोई भी नाबालिग लड़की अगर अपनी मर्जी से किसी भी लड़के से या किसी भी पुरुष से शारीरिक संबंध बनाती है तो वो भी बलात्कार है, क्योंकि आप नाबालिग लड़की से किसी भी हालत में शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, तो वो भी बलात्कार है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जब कोई लड़का किसी लड़की के संग बलात्कार करता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है, आप ये देखिए। उस लड़की का क्या हाल होता है ये बताइए। कई तरीके के लड़कियों को वो झांसे दिए जाते हैं कि हम तुम्हें नौकरी दिला देंगे, हम तुम्हारे को इतना प्यार करते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे। उनसे लगातार शारीरिक संबंध बनाते हैं और बाद में उनको टाटा बाय बाय जब वो लड़की कहती है कि भाई मेरे से शादी कर लो या मेरे को अभी तक नौकरी नहीं मिली, तो उनको वो लोग कह देते हैं भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते। फिर वो लड़की कहती है कि मैं इसको कहूँगी, तो क्या होता है, उसका मर्डर हो जाता है, मर्डर कर देते हैं। एक तो आपने अपराध किया कि एक लड़की को आपने सबसे बड़ी बात बलात्कार किया, दूसरा आपने उसका मर्डर किया। आप बचेंगे क्या? आप देखिए, अब दो बातें होंगी इस पे। सबसे पहले क्या होता है, अगर लड़की का आप किसी भी लड़की का बलात्कार करते हैं तो उसके ऊपर इतनी बड़ी उसके दिल पर, उसकी आत्मा पर चोट लगती है कि वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती है। उसका अंतर्मन ऐसा हो जाता है कि या तो वो ये कहिए कि इतने डिप्रेशन में चली जाती है या सुसाइड कर लेती है। अब ये देखिए, जब वो ये सब कुछ करती है तो उसके घर वालों पे क्या बीतती है जब उनको पता लगता है कि हमारी बेटी के संग इस तरीके का काम किया गया है, तो उस समय उसके घर वालों की क्या हालत होती होगी, आप ये सोचिए। आप उन लड़कों को भी मैं कह रही हूँ कि जो ऐसे काम करते हैं, वो ये सोचिए कि क्या हालत होगी अगर ये काम तुम्हारी बहन के संग किया गया हो या तुम्हारी किसी घर वालों के संग किया गया हो, तो तुम लोग क्या सोचोगे। सेकंड पार्ट पर आ जाइए। लड़की के घर वाले, लड़की के ऊपर जो बीतता है सो बीतता है। लड़की कई बार सुसाइड कर लेती है, पर लड़के के परिवार पे भी क्या बीतता है। लड़के का परिवार अपने बेटे को बचाने के लिए क्या नहीं करते, क्या नहीं करते। यहाँ तक मैंने देखा है, मैं आपको सच्ची बातें बता रही हूँ, यहाँ तक देखा अपनी ज़मीन, अपने जायदाद, अपना सोना चांदी सारा कुछ बेच देते, कंगाल हो जाते और फिर भी नहीं बचा पाते, क्योंकि जब ये सिद्ध हो जाता है कि इस लड़के ने बलात्कार किया है तो उसको कभी भी नहीं छोड़ा जाता। मैं तो सरकार से ये कहूँगी कि इस मतलब बलात्कार के लिए इतनी कड़ी सज़ा बनाई जाए और इसका जो फैसला है वो इतनी जल्दी किया जाए, लटकाया ना जाए। कई बार 2-2, 3-3 साल लटका देते। क्यों लटकाते हैं आप भाई, आप ये बताइए। आप उस लड़की के परिवार को भी दुखी कर रहे हैं एक तरीके से, उसको भी मतलब क्या वर्ड मैं बोलूँ कि किस तरीके से वो भी अपने आप में हर तरीके से जलील हो रहा है, दुनिया के सामने नहीं आ रहा है, बेइज्जत हो रहा है ये कहना चाहिए। और लड़के का परिवार हर तरीके से उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। बताइए।
तो सरकार को भी चाहिए कि ऐसा कानून होना चाहिए कि अगर बलात्कार प्रूफ हो जाता है तो जल्द से जल्द, जितनी भी जल्दी हो सके, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने, इससे ज़्यादा मत कीजिए, उसको सज़ा दीजिए। और सज़ा भी फांसी से कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपने जिसका बलात्कार किया है उसको भी आपने एक तरीके से मार डाला है। और कई बार तो ऐसे वाकई करते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं, या लड़की को किसी प्रलोभन देके या किसी तरीके का वो देके, झांसा देके उसको शारीरिक संबंध बनाते रहते, और जब लड़की जोर डालती है कि शादी कर लो या हमें काम नहीं मिल रहा, मेरे से शादी करो, तो वो क्या करते हैं, उसको जान से मार देते हैं। अब आपने 2 काम कर दिए, एक आपने बलात्कार किया और एक मर्डर किया, तो आप बच जाएंगे क्या? नहीं बच सकते ना। तो आप ये देखिए कि जो प्रॉब्लम है वो दोनों जगह है। क्या मैं सिर्फ एक बात सोचती हूँ कि जब आप लड़की को ये देखकर ये सोचते हैं कि हमें इससे शारीरिक संबंध बनाना है, हमें ज़बरदस्ती बलात्कार करना है, हमें इसको नशा देकर इसके संग शारीरिक संबंध बनाना है, या वॉट एवर इट इज़, किसी भी तरीके से, उस समय आपके दिल में क्या जागता है? क्या जागता है, मुझे ये बताइए। एक हैवानियत जागती होगी ना, एक दरिंदगी जागती होगी ना। आप किसी जानवर या दरिंदे से कम है उस वक़्त। आप सोचिए, आप क्या है, आपको अपने अंगों पर कंट्रोल नहीं है, आपके पास अपनी विल पावर स्ट्रांग नहीं है कि नहीं, मुझे ये गलत काम नहीं करना है। क्या करते हैं, क्यों करते हैं? सोचिए, कभी मत कीजिए ऐसा। आप अपने परिवार को, अपने आप को बेइज्जत होने से बचाइए, बर्बाद होने से बचाइए। आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद होगी, आपको फांसी होगी। चाहे आपके घर वाले कितना भी बचाने की कोशिश कर लें, वो बाद में आपके घर वाले भी तड़पेंगे, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे कि इसके लड़का बलात्कारी था, बलात्कार किया। और लड़की के भी बेचारे, लड़की सुसाइड करती है या डिप्रेशन में चली जाती है, उसके घर वाले कितने मायूस हो जाते हैं, कितनी प्रॉब्लम में हो जाते हैं। आप ये सोचिए, आप 2 परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं, 2 जिंदगियां तो बर्बाद हो ही रही हैं, आपके और उस लड़की की, उसके साथ 2 परिवार बर्बाद हो रहे हैं। समझ आई ना आपको? आप इन बातों को समझिए, सोचिए, ऐसा काम मत कीजिए। अपने अंगों पे कंट्रोल रखिए, अपने दिल पे कंट्रोल रखिए। जब आपका दिल इतनी गलत बात करने को कहे तो दिमाग से सोचिए कि मुझे ऐसा नहीं करना, इसका अंजाम बहुत गलत होगा। कितनी देर का यार आप मज़ा ले लेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद आपकी ज़िंदगी कहाँ गई? हेल में। कहाँ गई ये सोचिए, बर्बाद हो गई। नर्क से भी बदतर आपकी ज़िंदगी और आपके घर वालों की ज़िंदगी हो गई। आपने लड़की की ज़िंदगी तो की सो की, अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद की। ना पुलिस आपको छोड़ेगी, ना कानून आपको छोड़ेगा, ना सरकार आपको छोड़ेगी, और ना लोग आपको छोड़ेंगे। आप बच के नहीं आ सकते, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, चाहे आपके घर वाले बर्बाद हो जाएं, पैसा अपना, मतलब झुग्गियों में अपना महल बेच के झुग्गी में आ जाए, पर आपको नहीं बचा सकते, कभी नहीं बचा सकते। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, भगवान भी है, भगवान भी देख रहा है कि आप गलत काम कर रहे हैं। एक मासूम लड़की की ज़िंदगी जो पूजनीय होती है, लड़की माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, जो हर तरीके से एक पुरुष को हर तरीके का सुख देने की कोशिश करती है, बीवी होती है, और आप उसी को बलात्कार कर रहे हैं, उसके शारीरिक को इतना कष्ट दे रहे हैं, उसके दिल को कष्ट दे रहे हैं, उसके दिमाग को कष्ट दे रहे हैं, तो आप हैवान है ना, आप इंसान तो हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते इंसान, आप हैवान हैं। तो इस हैवानियत को अपने दिल में कभी मत जागने दीजिए। अगर आप इस हैवानियत को जागने देंगे तो आप ख़त्म, आपको फांसी होएगी, आपको कानून नहीं छोड़ेगा, आपको पुलिस नहीं छोड़ेगी। आजकल हमारी पुलिस भी इतनी तेज़ हो चुकी है कि वो ढूंढ के, सूंघ के, खोद के ऐसे लोगों को निकालती है, छोड़ती नहीं है। वो कहती है, बेटा आ जा, तू जब एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता तो तेरे को हम कैसे सुख शांति से जीने देंगे, और फिर तुम्हारा घर वाले भी बर्बाद होते हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
कभी भी ऐसी एक तो अपने दिल में भावना लेके ही मत आइए, और बाई द वे गलती से आपके दिल में आ रही है तो दरिंदे बनने की कोशिश मत कीजिए, इंसान बनिए। आप इंसान हैं, इंसान के परिवार में पैदा हुए हैं, जानवर नहीं हैं आप। तो उस समय आप भगवान का नाम लीजिए और सोचिए कि नहीं, हाँ दोस्त बनाइए, लड़की दोस्त के काबिल होती है, बहन के, बेटी के, माँ के, हर तरीके से काबिल होती है, पर हैवानियत के काबिल नहीं होती है। तो प्लीज़ ये बलात्कार मत कीजिए, इस तरीके का शारीरिक संबंध मत बनाइए। शारीरिक संबंध बनाने के लिए बहुत टाइम है, शादी होता है, सब कुछ होता है, हर तरीके का सुख होता है उसके अंदर, परिवार बनता है, परिवार आगे बढ़ता है ना। अगर आप शादी करते हैं तो उसमें भी शारीरिक संबंध बनता है, आपके पास बच्चे होते हैं, आपका परिवार बनता है जो आपका नाम आगे बढ़ाते हैं, आपको इज्जत देते हैं, ये सब कुछ होता है ना। तो अपने आप को मारना क्यों, अपने परिवार को बर्बाद करना क्यों, अब उस लड़की को क्यों बर्बाद करना, उस लड़की के परिवार को क्यों बर्बाद करना। सोचिए, मैं यहाँ पे छोड़ती हूँ आपको सोचने के लिए। जब भी कभी मन में ऐसी बात आए तो दरिंदा मत बनिए। आप इंसान हैं, एक भगवान का रूप है, भगवान की आत्मा आपके अंदर है। सोचिए, कोई भी लड़की जो है आपके लिए पूजनीय है, समझ आई ना। वो आपकी माँ, बहन, बेटी, बीवी कुछ भी बन सकती है, जो आपकी ज़िंदगी भर सेवा करेगी। तो इसलिए कभी गलत काम मत कीजिए। ये मेरी छोटी सी बात हमेशा याद रखना, और याद रखने की चीज़ है, अपने दिल में ये दरिंदगी कभी मत लेकर आना। तो आज की बातचीत को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं बिल्कुल मतलब आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप ये काम, मेरी ये बात सुन के शायद आपके दिल में ये बात आए कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, किसी हालत में नहीं करना, ना किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करनी है, ना उसके परिवार की ज़िंदगी बर्बाद करनी है, ना अपने परिवार की ज़िंदगी बर्बाद करनी है, ना अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है। तो ये काम मत कीजिए प्लीज़, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ये काम मत कीजिए। तो ठीक है, ये बातचीत मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। इस पर ज़रा सोचिए, इस पर विचार कीजिए। तो अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई, और पसंद के लिए नहीं मैंने कही है ये आपको, ये मैंने आपको एक ऐसी सलाह दी है, वार्निंग दी है कि आप मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। बल्कि मैं तो सरकार से ऐसे कहूँगी, जो काम ऐसे करते हैं उनको फांसी देने से पहले एक चौराहे पे नंगा करके खड़े करिए, लोगों को आते जाते कहिए इस पर थूकिए, थूकने वाला काम किए, जानवर से भी बदतर है। तो प्लीज़ मत कीजिए, ताकि आपको भी शर्मिंदगी आए कि ये मैंने क्या कर दिया। तो मत कीजिए, ऐसा कभी मत कीजिए। तो ये बातचीत मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और आशा करती हूँ, और ज़रूर आशा करती हूँ कि कभी भी आपके दिल में आएगा तो आप लोग ये सोचेंगे कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर आप लोगों ने ऐसे सोच लिया तो मैं विश्वास करूँगी कि ऊपर वाले ने आपके दिल में एक अच्छा संदेश दिया है, अच्छा आपको इंसान बनाया है। तो ठीक है, मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलूँगी दोबारा। अगर आपको मेरी बातचीत पसंद आई है तो मेरे चैनल एम ए एंटरटेनमेंट को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपसे, और छोटी सी बातचीत लेके, प्यारी सी बातचीत लेके, मुझे आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, बाय।